अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम बात करेंगे एक सवाल पे। वो सवाल ये है कि क्या विदाउट एनी रीज़न, बिला किसी उज़र के, क्या इंसान नमाज को जमा कर सकता है, यानी ज़ोहर और असर एक साथ पढ़ना और मगरिब और इशा एक साथ पढ़ना विदाउट एनी रीज़न। इस शरीयत इस बारे में क्या कहती है। पहले हम एक वीडियो देखेंगे क्योंकि ये वाली आइडियोलॉजी आजकल यूथ में काफ़ी फैल रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि शरीयत क्या क्या है, शरीयत हमें क्या कहती है, शरीयत का तकाजा क्या है। पहले हम वीडियो देखते हैं। ने इकट्ठी करनी छोड़ दी। रसूल करीम सलाम से सही हदीस है, चाहे इमाम तिरमिज़ी कहते हैं इस पर किसी ने अमल नहीं किया, ये तो आपकी अपनी मर्जी। हदीस में कोई खराबी है कि आपने मदीने में होते हुए ना सफर था, ना बारिश थी, ना खतरा था, ना बीमार थे, जोर और असर की दो नमाजें इकट्ठी कर, 4 फर्ज उसके 4, 8 मगरिब और इशा की। बिल्कुल सही हदीस, कोई शक नहीं। अब बिला वजह इब्न अब्बास से लोगों ने पूछा, अबू हुरैरा से पूछा कि हुजूर ने ऐसा क्यों किया, जब कोई मजबूरी नहीं। फरमाया इसीलिए कि उम्मत से तंगी दूर हो जाए, उम्मत को पता चल जाए कि इकट्ठी भी पढ़ लें, कोई बात नहीं। इस वीडियो में मौलाना इसहाक साहब एक हदीस को बयान करते हैं, जो हदीस बिल्कुल सही है, जिसमें इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे और विदाउट एनी रीजन उन्होंने जोहर और असर की नमाज जमा की। ना सफर था, ना खौफ था। और हमारे सोसाइटी में जो शिया है वो विदाउट एनी रीजन जोहर और असर को जमा करते हैं और मगरिब और इशा को जमा करते हैं, मगर अपने आप को काफी सारे अहले सुन्नत वल जमात में गिनने वाले और ये कहने वाले कि हम अहले सुन्नत वल जमात है, वो भी, उनमें भी अब ये आइडिया फैल रहा है। वो भी कहते हैं कि हम भी विदाउट एनी रीजन नमाज को जमा करते हैं। और उनका जो रीजन है, मतलब उनकी जो दलील है, वो कहते हैं कि हदीस जो है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विदाउट एनी रीजन किया तो इसमें क्या कबाहत है। मगर अपने आप को सलफी कहने वाले, अपने आप को हकीकी अहले सुन्नत वल जमात कहने वाले, उनका ये दावा है, हमारा ये दावा है कि विदाउट एनी रीजन नमाजों को जमा करना सही बात नहीं है। अब सीधी सी बात है, हम हवा में क्यों बात करें इसकी। ये जो हदीस है इसको कैसे समझा जाए, मैं आपको इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देता हूं। क्योंकि किसी मामले के बारे में, किसी मसले के बारे में एक हदीस बयान करना, फिर मैनिपुलेट करके उसको बताना, ये खयानत है। ऐसे लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए, तौबा करना चाहिए। क्योंकि इस मसले के बारे में, नमाज के बारे में एक ही हदीस तो नहीं है ना, कुरान में आयत है, इसी तरह अहादीस है काफी सारे। इनको एक जगह जमा करके एक साथ समझना है। ऐसे नहीं कि एक हदीस उठाया तो इससे पूरा मसला सेटल हो गया, नहीं। तो हम देखेंगे कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में आयत नंबर 103 के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्ना स्वलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। ये बहुत फेमस आयत है, ये हर किसी को याद होगा। बेशक जो नमाज है ये मोमिनों पे अपने अपने वक्त, अपने अपने मुकर्ररा वक्त पे, ये उनकी ड्यूटी है, बट अपने अपने मुकर्ररा वक्त पे, ठीक है। अब इसके बाद हमें हदीस मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे 2 बार नमाज पढ़ाई। उन्होंने अव्वल वक्त में भी पढ़ाई और आखिर वक्त में भी पढ़ाई। इसका मतलब क्या हो गया, यानी ये बहुत तवील हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे 2 बार नमाज पढ़ाई। एक बार किस तरह उन लोगों ने अव्वल वक्त में पढ़ाई जोहर, फिर असर अव्वल वक्त में, फिर इशा मगरिब अव्वल वक्त में, इशा अव्वल वक्त में, फजर अव्वल वक्त में, फिर दूसरी बार आखिर वक्त में। दैट मीन्स आपको नमाज का पीरियड बाज़ाब्ता फुल्ली एक्सप्लेन्ड है। भाई ये है आपका इनिशियल पॉइंट, ये है आपका फाइनल पॉइंट, इसके दरमियान आप जोहर पढ़ सकते हैं। ये है इनिशियल, ये है फाइनल, इसके दरमियान आप असर पढ़ सकते हैं। अब जब इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि नमाज अपने अपने वक्त पे, मोमिनों पे अपने अपने वक्त पे फर्ज है, इनकी ड्यूटी ये अपने अपने मुकर्ररा वक्त पे है। और इबादत, हर किसी इबादत का अपना अपना वक्त होता है। तो इसी तरह फिर उसके बाद अहादीस में भी पाया जाता है कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 5 वक्त किस तरह इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट पे पढ़ाया। तो इससे हमें ये पता चला कि नमाज जो है ये फर्ज अपने अपने वक्त पे है। अब देखो सवाल क्या है, मौलाना इसहाक साहब ने ये सारे अहादीस, ये आयत बयान करना मुनासिब नहीं समझा, ये खयानत है, मगर ये हदीस समझा, ये हदीस बयान किया। अब मसला है कि इस हदीस और बाकी अहादीस, कुरान की आयत को कैसे समझा जाए। ये इसी हदीस में शरह है, जबकि मौलाना इसहाक साहब ने ये बात कही, मगर इसको कैसे समझा जाए, इसको मैन्युपुलेट किया, ये पूरी तरीके से नहीं बताया। वो ये है कि इसमें गालिबन अबू जुबैर फरमाते हैं कि मैंने साद से पूछा, जो कि एक रावी है, वो कहते हैं कि
ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ یہ ابو زبیر پوچھتے ہیں سعد سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ سعد کہتے ہیں کہ میں نے بھی یہی بات ابن عباس سے پوچھی. ابن عباس نے کہا کہ اراد ان لا يحرج احدا من امته، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جو ان کی امت ہے ان پہ کوئی ہارڈشپ نہ آئے، ان کو کوئی سختی محسوس نہ ہو. اسی میں شرح ہے، صحابیوں نے جو شرح کی وہ اسی میں ہے. دیٹ مین جب آپ کو ہارڈشپ ہوگی، آپ سفر پہ ہو، بارش ہے بہت یا خوف کا منظر ہے، تو آپ کمبائن کر سکتے ہو. مگر جب ہارڈشپ ہے ہی نہیں، ایک انسان نارمل زندگی میں بیٹھا ہوا ہے اور کچھ نہیں ہے، نارمل زندگی چل رہی ہے، کوئی ہارڈشپ نہیں ہے، تو اس ٹائم کمبائن کرنے کا کیا فائدہ؟ دیٹ مینس اگر ہم امت کو یہ چھوٹ دیں گے کہ ٹھیک ہے کر لو، جس طرح اسحاق صاحب نے اس کی میننگ کو مینیپولیٹ کیا، دیٹ مینس کوئی انسان آئے گا آؤٹ آف لیزینس کبھی بھی جمع کر دے گا، اس کا تو مقصد ہی نہیں رہے گا. قرآن میں جو آئے کریم سورہ نساء کی میں نے بولی، اس کا تو جو مفہوم ہے، اس کا جو مطلب ہے وہ تو گم گیا نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز اپنے اپنے مقررہ وقت پہ ہے، یا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اتنا ڈیٹیل میں یہ نماز کے جو وقت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے. ان سب کا فن کیا ہے پھر؟ گو ان سب احادیث کو جمع سامنے رکھتے ہوئے اور اس حدیث کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، جب ہارڈشپ ہو، بارش، خوف یا سفر، تو اس حالات میں جمع کرنا صحیح کیا بلکہ ہم کہیں گے سنت ہے، کیونکہ صحابیوں نے اس کی شرح یہی کی تاکہ ہارڈشپ نہ ہو. آئی ہوپ کہ ہم نے اس کو سمجھا ہوگا اور اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. باقی السلام.